आदाब नाजरीन, अब हम काठमांडू में हैं, यानी कि नेपाल के सदर मुकाम में हैं। जिस जगह पर हम खड़े हैं आप देख सकते हैं यहाँ की जामा मस्जिद है। 25 तारीख को यहाँ पर जो ज़बरदस्त ज़लज़ला आया था जिसमें हज़ारों मकानात, हज़ारों इमारतें ढह गई थी और करीब 10,000 लोग ख़त्म हुए और करीब 12,000 लोग ज़ख्मी हुए हैं और कई बेघर हुए हैं। अभी तक भी मलबे के नीचे कई हज़ार अफराद दबे हुए हैं। ऐसे हालात में आप इस जामे मस्जिद को देखिए, खुदा की कुदरत देखिए, ये अल्लाह का घर जो का तो महफूज रहा। इस जितने लोग आकर ज़लज़ले के दौरान पनाह के लिए ठहरे थे वो सारे के सारे बच गए। एक मामूली खराश तक इस मस्जिद को नहीं आई। आइए अंदर भी चलते हैं और अंदरूनी हिस्से आपको दिखाएंगे। बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि नेपाल जैसे मुल्क में इतनी शानदार मस्जिद काठमांडू में है। और यहाँ पर मुसलमानों की भी अच्छी खासी आबादी है। जिस तरह हमारा रेशियो यानी कि मुसलमानों का रेशियो हिंदुस्तान में है उसी तरह मुसलमानों का रेशियो यहाँ पर नेपाल में है। यहाँ के मुसलमान अक़लियत में हैं लेकिन उन्हें हुकूमत से कोई शिकायत नहीं है, वो यहाँ पर बहुत खुश हैं। नाज़रीन, अब हमारे साथ इस मस्जिद के इमाम साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमाम साहब, आपका इसमें गिरामी? मोहम्मद सनाउल्लाह नदवी, इस मस्जिद में मैं इमाम। कहाँ के हैं आप? मैं इसी मुल्क का हूँ लेकिन तराई इलाके का हूँ और पहाड़ में अवश्य फैमिली के साथ रहता हूँ। यहाँ पे मैं मस्जिद में इमाम होने की वजह से मैं यहाँ फैमिली के साथ होता हूँ। कब से हैं आप? मैं 8 सालों से हूँ इमाम। पिछले दिनों जो ज़लज़ला आया था बड़ी बड़ी इमारतें, बड़े बड़े मकानात सारे ढह गए थे, तो उसमें हमारे ये इस मस्जिद को बिल्कुल ही नुकसान नहीं पहुंचा, बहुत ज़बरदस्त तरीके से ठहरी रही। उसके बारे में क्या कहेंगे? असल में ज़लज़ले क्यों आते हैं उसके असबाब अगर ज़हन में हो तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि मस्जिद को नुकसान क्यों नहीं होता है। ज़लज़ले के बहुत से असबाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में ये बतलाई कि ये चीज़ें जब पाई जाएंगी तो फिर ज़लज़ले आएंगे। तो बहुत सी चीज़ें हैं, मसलन हुकूमत का क्या कहते हैं चीटर हो जाना, कि लोगों का पैसा अपने पॉकेट में रखना, मस्जिदों के अंदर आवाज़ उठना और इसी तरह बाप को घर से धक्के मार के निकालना, दोस्तों का इस्तेकबाल करना, बेहयाई का आम होना और जो आजकल ये जो अल्लाह तबारक व तआला इज्तिमाइयत वाली गुनाह को कम बर्दाश्त करता है, गजब उठती है। अल्लाह ताला ऐसे लोगों को कहता है फिर थोड़ी सी ज़मीन हिला दिया जाए। तो आज ये गुनाह जो इज्तिमाइयत के साथ आम है और इसी तरह बेहयाई आम है। ये सब चीज़ें हैं जिसकी वजह से ज़लज़ले आते हैं और जब ऐसी आती तो अल्लाह को गैरत आती कि थोड़ी सी ज़मीन हिला दो ताकि लोग सुधर जाए, लोग राह रास्त पे आ जाए। ये सब असबाब होते हैं और बहुत सी चीज़ें जो हदीस में मौजूद हैं। अल्लाह का फजल करम है कि जैसे हम लोग अल्लाह ने हम लोगों को बचा लिया। जिस घर में से हम दूसरे घर में शिफ्ट किए जुमा के दिन, शनिचर के दिन 12 बजे आया, जब वो घर छोड़ दिए तो सारा घर गिर गया। अल्लाह का फजल करम है कि हम लोग बच गए। अभी हम लोग नदी के किनारे थे, वही कैंप गिरा करके हैं। हज़ार लोग वहाँ हैं मौजूद। हम लोग वहीं से आए हैं जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए। बहुत ही कम यहाँ लोग, इसलिए कि सारे लोग इंडिया के चले गए हैं, रास्ते में अटके हुए हैं। करीब 80-85 हज़ार लोग बेघर हो चुके हैं। यहाँ पर मुसलमानों की क्या आबादी है? मुसलमानों की आबादी है। वैसे तो इंडिया के सारे लोग मुसलमान हैं यहाँ, फिर भी यहाँ मुसलमानों की आबादी है। नेपाली मुसलमान कितने? नेपाली मुसलमान हैं, यहाँ भी हैं, मगर 2 घर यहाँ, 4 घर उधर, 4 घर इधर। हाँ, एक जगह नहीं है। कितनी मसाजिद है यहाँ पर? मस्जिद तो यहाँ काफ़ी है। नेपाली जामा मस्जिद, कश्मीरी मस्जिद, इराकी मस्जिद, शंभू में मस्जिद है, आपके काली माटी में मस्जिद है। बहुत मस्जिद यहाँ काफ़ी, एक ही मस्जिद थी काली नेपाली जामा मस्जिद। अल्लाह का फजल कर में यहाँ बहुत सारी मस्जिदें हो गई हैं जी। तो यहाँ पे मुसलमानों का क्या कारोबार है, पेशा क्या है? पेशा यही है, मुसलमानों का कारोबार है, दुकान वगैरह, अपना गारमेंट वगैरह चलाना, यही सब है यहाँ के लोगों का। अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं। हाँ, माशाल्लाह बड़ी खूबी के साथ यहाँ जो थे रहते थे। लेकिन अल्लाह का क्या करम हुआ, अल्लाह ताला ऐसा दिन किसी
बदनसीब को न दिखलाए। हम लोग नजर के साथ मुसलमानों के साथ आपकी हुकूमत का कैसा रवैया है? न है, ठीक है, अल्लाह का फजल करम है, ठीक है।